So guys, let's discuss this question. Question is area under MC कर्व इज इक्वल टू। MC कर्व बनाते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं उसके अंदर उसके जो नीचे का एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है। उससे पहले मैं तुम्हें MC का फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे मुझे MC ऑफ n यूनिट्स निकालना है तो वो मैं निकाल सकता हूँ TVC ऑफ n माइनस TVC ऑफ n माइनस वन। एक चीज मैं तुम्हारे बेनिफिट के लिए ही बोल रहा हूं। देखो, MC का जो फॉर्मूला एक तो ये है, दूसरा फॉर्मूला एक MC का ये होता है MC ऑफ n इज इक्वल्स टू TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n माइनस वन। बट अगर मेरी बात मानो तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अवॉइड करना कैलकुलेशंस के लिए। क्यों बताता हूँ। क्यों, तुम ना MC जो है वो TC की हेल्प से निकाल सकते हो, TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n माइनस वन करके निकाल सकते हो। बट अगर तुम्हें TC निकालना है ना तो वो तुम MC की हेल्प से नहीं निकाल सकते। ये जो टोटल कॉस्ट है उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों इंक्लूड होती है। वो वाला अभी ये वाली चीज़ अभी आई नहीं है, जब वो किसी क्वेश्चन में आएगी तब समझाऊंगा। बट अभी एक बात इतनी बारी मान लेना कि जब तुम्हें MC का फॉर्मूला पूछा जाए तो यही फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट कर लेना, ज़्यादातर यही फॉर्मूला लगाना। अनलेस और अनटिल तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन में TC ही मेंशन्ड हो तब ये वाला लगाना, वरना हमेशा MC का फॉर्मूला अपने दिमाग में यही याद रखना। तो अब मुझे MC का फॉर्मूला पता है TVC ऑफ n माइनस TVC ऑफ n माइनस वन। तो अब ध्यान से देखते हैं, अब MC का कर्व बनाते हैं। MC कर्व होता है ऐसे यू शेप्ड। ये मेरा बन गया MC कर्व। जिसका भी कर्व बनाते हैं वाई एक्सिस पर उसका नाम लिखते हैं। एक्स एक्सिस पर क्या आता है, आउटपुट। अब बोला है एरिया अंडर दी MC कर्व। अब ये MC कर्व के अंडर का जितना भी एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जितना भी एरिया है ये किसके इक्वल है। तो अगर तुम ध्यान से देखो जो मैंने तुम्हें अभी बात बताई कि MC ऑफ n निकालने के लिए, जैसे अब मुझे MC ऑफ n यूनिट्स निकालना है, ठीक है। जैसे अब मुझे इसका ये है n यूनिट्स और ये इससे कम वाला हो गया n माइनस वन यूनिट, ठीक है। ये यहाँ तक n यूनिट है और आउटपुट की बात कर रहा हूँ, ये आउटपुट n यूनिट्स है। या फिर ना, या मैं तुम्हें n से मत समझो, m से कन्फ्यूजन होगा। मैं कहता हूँ मुझे MC ऑफ सेकेंड यूनिट निकालना है तो मुझे उसके लिए TVC ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस TVC ऑफ फर्स्ट यूनिट करना पड़ेगा। तो वह यहाँ पर ये जो है, ये वाला जो लेवल है ये है सेकेंड यूनिट एंड दिस इज फर्स्ट यूनिट। तो अब मेरे को जब ये MC निकालना है तो मुझे TVC, ये जो सेकेंड यूनिट तक का TVC है वो उसमें से माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट यूनिट का TVC। ये यहाँ पर TVC दिखा दिया मैंने। अब ये TVC सेकेंड यूनिट का यहाँ पर, TVC फर्स्ट यूनिट का यहाँ पर, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा MC कर्व निकल के आ रहा है। तो MC कर्व किसकी हेल्प से निकला, इतनी बात समझना, ठीक है। MC कर्व किसकी हेल्प से निकला, तो MC कर्व मेरा TVC ऑफ सेकेंड यूनिट, मतलब MC ऑफ सेकेंड यूनिट मेरा कैसे निकला, जब मैंने TVC ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस TVC ऑफ फर्स्ट यूनिट करा, ठीक है। तो इसके नीचे का जितना भी एरिया होगा वो बराबर होगा किसके, MC कर्व के नीचे का एरिया इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा MC का यही वाला फॉर्मूला याद रखो। अब जो जिसके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला होगा वो कहेगा कि देखो, बस इतनी बात समझना कि MC किसको यूज करके निकला, MC की वैल्यू किसको यूज करके निकली, वही तो होगा उसके नीचे का एरिया। जिसको यूज करके उसकी वैल्यू निकली है वही उसके नीचे का एरिया होगा। तो अब ये किसको यूज करके निकली है, तो TVC को यूज करके निकली है। अब कोई बोल सकता है कि सर TC को यूज करके भी तो निकलती है, तो इसके नीचे का एरिया टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं हम। बट मैंने तुम्हें वही कहा ना कि जर्नल सेंस में तुम इसी को याद रखना, बिकॉज टोटल कॉस्ट इज नॉट द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ मेजरिंग MC। क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट इंक्लूड होती है एंड MC जर्नली जो होता है वो वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस होता है। That's why the area under the MC curve is equals to total variable cost। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है ना।
थैंक यू।